हेलो दोस्तों। तो लास्ट सितंबर में मैं गया था अहमदाबाद के लाइव साइंस सिटी में। और ये साइंस सिटी है, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने बनाई है। एक ऐसा एरिया गवर्नमेंट ने बनाया है जहाँ पर आपको साइंस से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और साइंस से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको वहाँ मिल सकती है। तो काफ़ी पॉपुलर जगह है, 107 हेक्टेयर में बनी ये जगह है। इसको एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी लोग बाहर से आते हैं, तो हमने भी सोचा क्यों ना इसको एक्सप्लोर किया जाए। तो चलिए आज हम एक्सप्लोर करते हैं साइंस सिटी को अहमदाबाद में, जो बेसिकली थलतेज एरिया में है। और चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों, जब हम यहाँ पर आते हैं तो एंट्रेंस में आपको पार्किंग देखने को मिलेगी, जहाँ पर आप अपनी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पार्क करते हैं, जिसके लिए अलग अलग चार्जेस हैं। फिर जब आप पार्किंग से आगे जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक टिकट काउंटर मिलेगा। उस टिकट काउंटर पे आप अपना टिकट ले सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग राइड्स के हिसाब से, या बोल लीजिए अलग अलग अट्रैक्शंस के हिसाब से, अलग अलग आप टिकट्स परचेज कर सकते हैं। या फिर एक कॉमन अट्रैक्शन का एक पास होता है, वो भी आप ले सकते हैं। क्योंकि मैं सैटरडे को आया था, तो यहाँ पर उस पास का रेट था 350 रुपीज़, जिसमें ये सारी राइड्स ऑलमोस्ट इंक्लूड थी। उसमें कुछ राइड्स जैसे आई मैक्स, और या फिर आप कह लीजिए कुछ थिएटर्स वगैरह उसमें इंक्लूडेड नहीं थे। बाकी उसके अलावा मेजरली सारे अट्रैक्शन उस 350 रुपीज़ के पास में इंक्लूड थे। इसके अलावा जब आप वीकडेज में आते हैं तो इस पास का रेट्स और कम हो जाता है। आई थिंक ये करीबन 250 से 300 रुपये के आसपास आपको पड़ेगा वो पास। फिर जब आप अंदर जाते हैं तो आपको इस टाइप का एक मैप देखने को मिलता है। इस मैप की मदद से, क्योंकि ये एरिया काफ़ी बड़ा है, तो इस मैप की मदद से आप सारे जो पॉइंट्स हैं वो कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स या यूँ कह लीजिए नंबर्स दिख रहे हैं, और उन नंबर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको वो लोकेशन मैप पर दिख रही है। तो धीरे करके हम सारे अट्रैक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे आईमैक्स थिएटर है। यहाँ पर आप 3D मूवीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि मैं सैटरडे को था और मे भी शायद कुछ मेंटेनेंस काम यहाँ पर चल रहा था, तो ये थिएटर उस टाइम बंद था। इसके बाद आता है एम थिएटर। यहाँ पर कुछ भी प्रोग्राम ओपन में होता है तो वो यहाँ पर एम थिएटर में आपको देखने को मिलता है। इसके बाद आता है हॉल ऑफ साइंस एंड हॉल ऑफ स्पेस। तो हॉल ऑफ साइंस और हॉल ऑफ स्पेस यहाँ पर है। यहाँ पर आपको साइंस और स्पेस से रिलेटेड जानकारी और कुछ एक्सपेरिमेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बच्चों को इस जगह पर काफ़ी अच्छा लगेगा जब वो यहाँ पर साइंस के एक्सपेरिमेंट खुद से करके देख पाएंगे। तो अगर आप बच्चों के साथ में जा रहे हैं तो ये तो उनके लिए बहुत ही इंजॉयमेंट होने वाला है इस जगह पे। इसके बाद आता है थ्रिल राइड। तो जो थ्रिल राइड है बेसिकली वो एक आप कह लीजिए ट्रेन टाइप से जो बॉक्सेस होता है यहाँ पर है वो, और इसमें बिठा के बच्चों को या बड़े सभी इसमें इंजॉय कर सकते हैं। एक 3D एक्सपीरियंस कह लीजिए, जहाँ पर आप बैठ के इसको एंजॉय कर सकते हैं। जहाँ पर आपको स्पेस में ले जाया जाता है, ऐसा आपको अंदर विजुअलाइजेशन कराएंगे। उसके बाद लाइफ साइंस पार्क है, जहाँ पर आपको अलग अलग स्पीसीज के बारे में बताया जाता है। फिर ये एनर्जी एजुकेशन पार्क है। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी जनरेशन के लिए जो सोर्सेज होते हैं, जैसे विंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, तो अलग अलग टाइप की एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले एक्सपेरिमेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद आता है प्लैनेट अर्थ। यहाँ पर प्लैनेट अर्थ के बारे में आपको बताया जाएगा। फिर आता है आपका ये नेचर पार्क, जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज, जो बर्ड्स और डिफरेंट टाइप्स के आपको यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेगी। हालांकि जो पार्क्स हैं, जितने भी पार्क्स मैं आपको ये बता रहा हूँ, लाइफ साइंस पार्क हो गया या ये नेचर पार्क हो गया, तो ये मोर और लेस मतलब सेम सही है, और कोई ज़्यादा आपको यहाँ चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन जो मेन अट्रैक्शन है इस साइंस सिटी का, वो है इस एक्वाटिक गैलरी और रोबोटिक गैलरी में। तो बेसिकली ये दो चीज़ें जो है ये मेजर अट्रैक्शन है। तो अगर आप यहाँ पर जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप ये दो चीज़ें यहाँ पर मिस ना करें, क्योंकि यही यहाँ पर मेन चीज़ है। और आप चाहें तो पहले इन दो चीज़ों को कवर करें, अगर आपके पास फिर टाइम बचता है तो बाकी की सारी चीज़ों को कवर करें। इसके अलावा यहाँ पर एक म्यूजिकल फाउंटेन है जो इवनिंग में चलता है। तो अगर आप शाम को जा रहे हैं और शाम को अगर आपको म्यूजिकल फाउंटेन देखना है तो मेक श्योर कि आप शाम के टाइम तक यहाँ पर अवेलेबल हो, तो भी आप ये म्यूजिकल फाउंटेन देख पाएंगे। बाकी सारी चीज़ों में मोर और लेस सब ओके सी चीज़ें थी। और मैं यूँ कहूँ तो
सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है यहाँ पर एक्वेटिक गैलरी और रोबोटिक गैलरी, जिसके बारे में मैं आपको अंदर ले जाके बताऊंगा। इसके अलावा जो चीज़ें हैं एक्चुअली मुझे ये लगता है कि प्रॉपरली मेंटेन नहीं करी हुई है। जैसे अगर आप ये हॉल ऑफ साइंस और हॉल ऑफ स्पेस में जाएंगे तो थोड़ा सा आपको अंदर जाने पे गर्मी सा लगेगा मौसम में, क्योंकि अंदर ऑलरेडी आप जानते हैं अहमदाबाद में थोड़ी सी गर्मी सी रहती है। फिर यहाँ पर अंदर आप देखेंगे प्रॉपर मेंटेन नहीं है एसी वगैरह। लेकिन ये दो जगह हैं यहाँ पर आपको आके बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि ये गवर्नमेंट ने बनाई है या गवर्नमेंट इनको मेंटेन कर रही है, बिकॉज दे आर वेरी गुड। मतलब यहाँ पर आप काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम बाकी की सारी चीज़ों को अंदर से देखते हैं, मतलब एक्वेटिक गैलरी और रोबोटिक गैलरी को, और मैं बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है एक्वेटिक गैलरी से। तो जब आप एक्वेटिक गैलरी में आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ही शानदार एक एक्वेरियम कह लीजिए, बहुत ही बड़ा एक्वेरियम मिलेगा, जहाँ पर आपको अलग अलग सी एनिमल्स की बात आप कर सकते हैं। यहाँ पर होते हैं अलग अलग टाइप के फिशेस हैं और अलग अलग टाइप के स्पीशीज हैं। तो अभी जैसे ये बहुत ही प्यारा कछुआ आप देख सकते हैं यहाँ पर, कितना प्यारा लग रहा है। और ये सारे स्पीशीज जो हैं एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में, बहुत ही बड़े ग्लास में आपके सामने होते हैं, तो ऐसा लगता है कि बहुत ही करीब से आप इनको देख रहे हैं। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के फिशेस भी हैं, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं छोटी और बड़ी और अलग अलग टाइप की, क्योंकि मुझे तो नाम भी इनके याद नहीं है। ये अलग अलग टाइप के फिशेस यहाँ आपको देखने को मिलेगी। साइड में एक बोर्ड होता है जहाँ पर आप इनकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है और आप इंटरेस्टेड हैं इनके बारे में जानने के लिए। तो एक अलग टाइप की डिटेल्स आप सारी इनके बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और क्योंकि बहुत बड़ा ग्लास होता है तो इन ग्लास के अंदर से देखते हुए आपको सारे एनिमल्स के बारे में पता पड़ेगा। तो एक्वेटिक गैलरी के बाद हम चलते हैं रोबोटिक गैलरी में, जहाँ पर ये एक क्यूट सा रोबोट आपका वेलकम करेगा डांस मूव के साथ में। इसके सामने एक LCD पैनल है जिस पर आप इसको इंस्ट्रक्शंस देके अलग अलग चीज़ें परफॉर्म करवा सकते हैं। तो काफ़ी क्यूट सा ये रोबोट है, और यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के रोबोट्स देखने को मिलेंगे बेसिकली। तो जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रोबोट है जो डॉग की तरह परफॉर्म करेगा। इसको एक आदमी ऑपरेट कर रहा है और वो इससे डॉग्स की तरह चीज़ें परफॉर्म करवा सकता है। ये आगे पीछे चारों डायरेक्शन में घूम सकता है, चल सकता है, और इसके अलावा ये लोगों को अलग अलग चीज़ें परफॉर्म करके बताता है। जैसे ये नमस्ते भी कर सकता है, जैसे कि आप देखेंगे अभी। इसके बाद आते हैं हम एक डिफरेंट टाइप के रोबोट्स में। ये दो रोबोट्स हैं जो आपस में फाइट करते हैं। तो ये ऑटोमेटिक हैं, ये आपस में एक दूसरे को सेंस करते हैं और आपस में फाइट करते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है बच्चों के लिए देखने की कि कैसे दो रोबोट्स अलग अलग टाइप के सेंसर्स को यूज़ करते हुए आपस में फाइट करते हैं। उसके अलावा अगर ये गिर भी जाते हैं तो ये अपने आप से खड़े हो जाते हैं। तो
इस तरीके की फाइट शायद टीवी में देखने को मिलती है, लेकिन फर्स्ट टाइम सामने एक्सपीरियंस करने को आपको मिलेगी। इसके बाद ये बहुत ही प्यारे से रोबोट्स हैं जो रणवीर सिंह के गाने तटर तटर पे डांस करेंगे। बहुत ही क्यूट सा ये कॉन्सेप्ट है जहाँ पर ये म्यूजिक चलाते हैं, म्यूजिक पे अपने आप इनके डांस स्टेप्स हैं जिस पे ये डांस करते हैं। I'm now Robot and these are my siblings. We are going to perform very famous song Tada. Let's get started. Please join us. फिर जब हम इस रोबोटिक गैलरी के बाहर आते हैं तो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर रोबोट्स आपको फूड आइटम सर्व करते हैं। और बेसिकली ऑर्डर्स कैसा होता है कि आपको एक स्कैनर होता है, स्कैनर पे जाके आपको एक ऑर्डर अपना देना होता है। ऑर्डर देने के बाद आपको एक टेबल नंबर असाइन होता है, उस टेबल नंबर पे आपकी जो चीज़ है वो आपको मिलती है। तो ये जो रोबोट्स होते हैं इनके अंदर एक सेंसर लगा हुआ होता है, वो सेंसर के थ्रू, जैसे आप देख सकते हैं मेरे सामने टेबल नंबर 41 है, तो जब ये 41 नंबर टेबल पे आया तो इसको एक सेंसर के थ्रू इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि कैसे इस टेबल पे जाना है और ये आपको यहाँ के सर्व करता है। तो इस एक्वा रोबोटिक गैलरी के बाद हमारा ये वीडियो यही ख़त्म होता है। कमेंट सेक्शन में हमको बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और भी कोई डिटेल्स अगर आपको जानना है इसे साइंस सिटी के बारे में तो कमेंट सेक्शन में आप हमको ज़रूर पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके की और ट्रैवल वीडियोस और जानकारी लेने के लिए।